भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं और जारी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेतन्याहू से तो मुलाकात करेंगे। इजराइल एंड इंडिया बोथ टुगेदर दे डू नॉट बिलीव दैट अ न्यूक्लियर पाकिस्तान इज इन देयर इंटरेस्ट। इस चीज को ज़हन में रखना, दिस इज अ सेंट्रल क्वेश्चन। इजराइल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे हैं और कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, मैं ये भी कह सकता हूं, क्योंकि नेतन्याहू का जो आउटलुक है इंडिया के लिए और इंडिया का आउटलुक नेतन्याहू के लिए है और इजराइल के लिए है, एक बहुत बड़ी हमारे बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। उनका ये दौरा होगा बहुत अहम है। हम तो वैसे भी अगर कभी भी हेड ऑफ द स्टेट यानी इतनी बड़ी कंट्री जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता है उसका प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का विजिट करता है तो वो तो इम्पोर्टेंट होता है। पहली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, वो कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने जाएंगे। देखें, अल्लाह के हुक्म से इजराइल तो जाती कोई नहीं है स्वाय अमेरिकन के, और सीधी सी बात है कि उनको चाहिए भी सिर्फ अमेरिकन ही हैं, उनको कोई और चाहिए भी नहीं है। एक म्यूचुअल सफरिंग भी है जिसमें हम आपस में बॉन्ड करते हैं और वो है टेररिज्म, कि इजराइल समझता है कि टेररिज्म क्या है, हम सह रहे हैं टेररिज्म क्या है, और जब दो कंट्रीज एक जैसी दुश्मन दैट इज टेररिज्म को फेस करते हैं तो वो एक तरह से नेचुरल एलाई बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की तकलीफ उन्हें समझ आती है। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन है वो बहुत अहम है। ईरान का तकरीबन घेराव हो चुका है यूएस की तरफ से। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रोज धमकी देते हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, वो कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने जाएंगे। देखें, अल्लाह के हुक्म से इजराइल तो जाती कोई नहीं है स्वाय अमेरिकन के, और सीधी सी बात है कि उनको चाहिए भी सिर्फ अमेरिकन ही हैं, उनको कोई और चाहिए भी नहीं है, उनको कोई और चाहिए भी नहीं है, उनको चाहिए ही सिर्फ अमेरिकन। और वो अपने हिसाब से ठीक है कि मतलब ठीक है, चल रहा है कि जो आ रहा है जा रहा है या जिस तरह भी हो रहा है। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है या ये जो इनका फैक्टर है, ये हमारे सामने है कि वो जा रहे हैं एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने, ठीक है, फाइन एनफ। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि मोदी साहब जो हैं वो एक जगह है उसे कहते हैं यद वशम, ये वो बेसिकली जहाँ थी हॉलोकॉस्ट मेमोरियल है वहाँ पे जाएंगे। और दूसरी ये है कि वो कहते हैं जी कि नरेंद्र मोदी जो मेरा पर्सनल फ्रेंड है और हम कई दफा आए गए हैं, और नेतन्याहू कह रहा है माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो लीडर, बड़ा भी करीब क्यों ना हो इजराइल के, वहां कोई नहीं जा रहे। और उन्होंने ये बात की कि विल राइट, और उन्होंने कहा कि इन द विजन आई सी बिफोर माई आईज कि हम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ अलायंसेस अराउंड और विद इन मिडिल ईस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। इजराइल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे हैं और कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, मैं ये भी कह सकता हूं, क्योंकि नेतन्याहू का जो आउटलुक है इंडिया के लिए और इंडिया का आउटलुक नेतन्याहू के लिए है और इजराइल के लिए है, एक बहुत बड़ी हमारे बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। एक म्यूचुअल सफरिंग भी है जिसमें हम आपस में बॉन्ड करते हैं और वो है टेररिज्म, कि इजराइल समझता है कि टेररिज्म क्या है, हम सह रहे हैं टेररिज्म क्या है, और जब दो कंट्रीज एक जैसी दुश्मन दैट इज टेररिज्म को फेस करते हैं तो वो एक तरह से नेचुरल एलाई बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की तकलीफ उन्हें समझ आती है। अब आगे बात के इंपॉर्टेंस ऑफ द विजिट, इससे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की आरजू काजमी पूछ रही है कि ये विजिट का क्या होगा। भाई देखिए, पाकिस्तान का कोई भी बाशिंदा अगर इस तरह की बात पूछ रहा है दैट मीन्स इंपॉर्टेंस तो है और कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है, मैं ये मान लूंगा इसकी बात। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किस तरह से देखी जा सकती है, कुछ एक मुद्दे ऐसे चल रहे हैं वर्ल्ड में, हमारे बीच में, हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों के बीच में, जिसको अगर मैं बिल्कुल सीधी सीधी स्पष्ट लैंग्वेज में, खड़ी लैंग्वेज में, टफ लैंग्वेज में अगर बोलूं, काउंटर टेररिज्म हमारे बीच में कॉमन एजेंडा है जिसके ऊपर हम
एग्री करते हैं कि नहीं होना चाहिए। और जहां पर भी है वो टेररिज्म, जहां से वो एमिनेट हो रहा है, उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। एक गलत एग्जांपल दूंगा सो दैट जल्दी समझ आए। उन्हें लगता है ईरान, उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया था। हमें लगता है पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान के उस टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया था। तो एक ये कॉमनैलिटी हमारे बीच में जरूर है कि यस, टेररिज्म से रिलेटेड। उससे बड़ी एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इजराइल यूएसए का बहुत तगड़ा एलाई है, एकदम से क्लोज है। हमारे साथ यूएसए की काफी टफ सिचुएशंस हैं, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रैटेजिकली क्लोज विद यूएस, क्योंकि स्ट्रैटेजिक रिलेशन या स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन के एग्रीमेंट्स, क्वाड जैसे एग्रीमेंट्स होने के बावजूद हमारे और उनके बीच में एक बड़ी टफ सी सिचुएशन है रिलेटेड टू ट्रेड और मे बी डॉलर ऑब्लिक रुपीज। सो हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हमें यूएस के टैरिफ से बचना है, या अगर बड़ी लैंग्वेज में बोलूं जीतना है, कि हम टैरिफ से जीत पाए, तो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ करना पड़े। और उसमें इजराइल भी एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्टिव। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और इजराइल के रिश्तों के उस नए अध्याय की, जिसने वैश्विक कूटनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। जब किसी भी देश के शीर्ष नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो वह सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं होती, बल्कि रणनीति, सहयोग और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर भी होता है। भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के नेतृत्व के बीच बढ़ता सहयोग रक्षा तकनीक, कृषि नवाचार, साइबर सुरक्षा और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में पहले ही दिखाई दे चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भारत, इजराइल और अन्य साझेदार देश क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं तो इससे एशिया और मध्य पूर्व के आर्थिक नक्शे में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हालांकि हर रणनीतिक साझेदारी को लेकर अलग अलग देशों की अपनी चिंताएं और दृष्टिकोण होते हैं, और यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता भी है। किसी भी तरह की साझेदारी का उद्देश्य स्थिरता, विकास और आपसी हितों को संतुलित करना होना चाहिए। अब जरा सोचिए, क्या यह कदम सिर्फ दो देशों की दोस्ती है या आने वाले समय की बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा? और अगर यह सहयोग इसी तरह मजबूत होता रहा तो आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय समीकरण किस दिशा में जा सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।